हेलो जी। सो आज है 27 ऑफ नवंबर और मैं जा रही हूँ शादी के अंदर। तो मैं रेडी वेडी हो गई थी और पूरा दिन इतना हौच पौच निकला क्योंकि बस मेरी छूट जाती। मैं इतना बिजी हो गई थी, सारी पैकिंग वगैरह करना, तैयारी करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में लेट होते होते बस ये तो घर की बस थी इसलिए रोक ली। और ये आगे खड़े हैं मेरे काकूसा, ये पूनम औरों की बस है। तो फाइनली मैं इसी बस में बैठ के जा रही हूँ और शादी में मैं जा रही हूँ मतलब मेरे मासी साहब के। और उनका जो गांव है मतलब उनका जो ससुराल है वो हमारे गांव से जस्ट नेक्स्ट वाला ही है। मतलब मेरा जो गांव है वो है कमलाद परबतसर के पास और उससे जस्ट नेक्स्ट वाला है नेणिया, वो है उनका ससुराल। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं परबतसर और उसके बाद में फिर मैं पहुंची थी जब कमलाद, वहीं पे फिर मुझे लेने के लिए आ गए थे। मतलब मैं मेरे गांव पहुंची थी तो वहीं पे मौसी सा ने लेने के लिए भेज दिया था। और मेरे आते ही फिर खाने वाने की तैयारी हो गई थी क्योंकि मैं बहुत लेट पहुंची थी, 8:30 बज गए थे मुझे पहुंचते पहुंचते, शायद हाँ 8:30 बज गए थे। फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाने में मीठे चावल थे, चूरमा था, उसके बाद में खाना स्टार्ट हो गया था। हम लोग आ गए थे नीचे डांस देखने के लिए और सब लोग आ गए थे आसपास के गांव से। गांव में थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है डांस और लेडीज़ भी जल्दी चली जाती हैं। तो बस वही डांस हो रहा था और ये है यहाँ पे इनके गांव की लेडीज़ जो डांस देखने आई हुई है। पहले गीत हो चुके हैं, अभी डांस हो रहा है। और यहाँ पे डांस करने के लिए ना मतलब बहुत सारे मतलब लड़कियाँ बहुत है डांस करने के लिए आती हैं ना आसपास के घरों से, मतलब सभी आते हैं, बहुत सी लड़कियाँ यहाँ पे डांस करने के लिए। और ये है बनड़ी और ये हूँ मैं। तो बस यहाँ पे डांस चल रहे थे और सबने बहुत सुंदर सुंदर डांस किए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गानों पे लड़कियों ने बहुत सुंदर डांस किए थे। हमारे गांव में थोड़ी सी जो गर्ल्स हैं वो कम है और यहाँ पे थोड़ा सही है। गांव दोनों पास पास ही हैं लेकिन गर्ल्स यहाँ को गर्ल्स की क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लगी हमारे गांव के कंपैरिजन में। और दूसरी चीज़, यहाँ डांस सबके बहुत सुंदर थे लेकिन मैं पूरा आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट के चक्कर में। डांस पूरा दिखा दूंगी लेकिन जो वॉइस ओवर है वो मैं कर रही हूँ, जो सॉन्ग है वो मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कौन से गाने पे डांस हो रहा है। सो इसलिए मैं सॉन्ग्स बहुत थोड़े थोड़े लगा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा गाना चल रहा है। और ये डांस मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसके अलावा ना वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ना, ये जो डांस कर रही हैं ये भी इतना अच्छा डांस करती हैं। जिसमें वो सबसे लास्ट वाली है ना, येलो जो टॉप है जिसका, वो इतना प्यारा डांस करती है। आप किसी भी गाने पे उसको डांस करवा लो, मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक भी ऐसा नहीं है कि बोल आगे पीछे हो जाएगा। बहुत अच्छा डांस करती है स्टेप वाइज। और यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ भी है, मतलब बच्चियाँ हर जगह होती है, लड़कियाँ हर जगह होती है, लेकिन कुछ शर्म के मारे नहीं कर पाती, कुछ कहती है हमें आता नहीं है। लेकिन यहाँ पे सब गर्ल्स है ना फटाफट फटाफट डांस कर रही थी, बस नंबर आ जाए और डांस कर लें। और बहुत ही सुंदर सुंदर डांस कर रही थी। और अब जो ये डांस कर रही है ना वो जिनकी शादी है, मतलब जो बनड़ी है उनकी बुआ की लड़की है। तो ये वो डांस कर रही हैं यहाँ पे। बाकी इसका काम मोस्टली लोगों के सॉन्ग लगाना ही रह जाता है। तो लो जी, आज है सेकंड डे यानी कि 28 ऑफ नवंबर और अभी हम लोग जा रहे हैं चाक पूजने। इसमें बहुत ज़्यादा लेडीज़ नहीं आई थी क्योंकि कई गांव में ये रूल होता है कि बहुएं नहीं जाती हैं, बेटियां ही जाती हैं। तो जो गर्ल्स थी वो सब पार्लर गई हुई थी और जो 2-3 लेडीज़ थी वो आई थी और मैं आई थी। तो हम सब यहाँ पे चाक पूज रहे हैं। यहाँ मैंने डांस भी किया था बट कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। इसके बाद में वापस हम लोग घर चले गए थे। इसके बाद में घर जाने के बाद बहुत सी लेडीज़ आई थी, गीत वीत हुए थे। और ये है शाम का टाइम और आज मेल भी है। मैं आई थी कल शादी में और उसके बाद में मैंने आपको छोटी मोटी चीज़ें दिखाई, थोड़ा थोड़ा सा शूट किया था, बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है। और अभी मैं पैक कर रही हूँ जो ब्राइडल का बैग होता है वो, तो वो सब मैं पैक कर रही हूँ। तो इसमें थोड़े से कपड़े जो साथ में जाएंगे ब्राइडल के, वो कपड़े, ज्वेलरी वगैरह वो सब है। ये तो अलग से जाएगा ज्वेलरी, लेकिन ये बैग रखा है ज्वेलरी का। और बस सो आज थी मेल, तो आज फिर से डांस है और आज डांस की लास्ट नाइट है। तो सब बहुत ही सुंदर सुंदर तैयार होकर आई थी, मैरिड, अनमैरिड। और जो छोटी बच्चियां हैं वो भी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहन के आई थी, मतलब अच्छी राजपूती ड्रेसेस, और अच्छे से तैयार होकर आई थी डांस के लिए। सब अपने नंबर का वेट कर रहे हैं और डांस देख रहे हैं। और ये है ब्राइडल पिंक सूट के अंदर, इनको भी हम लोगों ने रेडी करवाया था ज़बरदस्ती
कि आज अच्छे से वीडियोस फ़ोटोज़ आ जाएंगे, क्योंकि आज आए हैं फ़ोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र, चाक से स्टार्ट हुए हैं। तो बस सबके डांस हो रहे हैं और पीछे उसकी बुआ की लड़की है जो सबके सॉन्ग लगा रही है। और ये है यहाँ की बीननियाँ, ये भी डांस कर रही थी बहुत सुंदर सुंदर, मतलब सभी बीननियों ने डांस किया था और सभी ने बहुत सुंदर डांस किया था। सो ये है बनडी के कज़न और साथ में है उनके काकी सा 3rd नंबर वाले। तो ये लोग डांस कर रहे हैं और ये जो सॉन्ग है ये बिल्कुल कॉमन है, हर शादी में बहुत ही ज़रूरी है कि ये बजता है, कोई ना कोई तो इस गाने पे डांस करता ही है। तो स्टार्टिंग इन लोगों ने करी और फिर लास्ट के अंदर जो बाकी काकियाँ थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे वो सब भी आ गई थी। तो लो जी, शादी में आपको मेरा डांस भी देखने को मिल गया। कल भी मैंने डांस किया था बट उसका कोई प्रॉपर क्लियर शूट नहीं हुआ था, तो फिर मैंने वो आपको नहीं शो किया है। और आज इसमें भी है ना साइड पोज ही है मेरा पूरे सॉन्ग में, बट फिर भी मैं इसे इस व्लॉग के बाद में ऐड कर दूंगी अलग से। इसका सेपरेट वीडियो है ना वो पोस्ट कर दूंगी, तो उसमें आप चाहो तो मेरा डांस देख सकते हो। सो जो कल के डांस थे उसमें येलो टी शर्ट के अंदर मैंने जो आपको गर्ल दिखाई थी ये वही है जो आज येलो सूट पहन के आई है। और जिनके साथ ये डांस कर रही है वो है इसकी टीचर, मतलब उसकी मैम है। और ये जो बनडी हैं उनकी काकी सा भी है, 2nd नंबर के, 2nd या 3rd नंबर के। तो बस ये दोनों साथ में डांस कर रही हैं, टीचर और स्टूडेंट, और बहुत ही सुंदर डांस करती है ये स्टेप बाय स्टेप। तो मैं इसमें तो जो सॉन्ग है वो ऐड नहीं कर सकती, लेकिन आप सेपरेटली अगर इसका सॉन्ग के साथ इस डांस को देखोगे ना तो इतना प्यारा डांस और स्टेप बाय स्टेप्स किया है, एक भी बोल आगे पीछे नहीं होता। मुझे इसका डांस बहुत ही अच्छा लगता है। और जो इनकी टीचर है उन्होंने मुझे बताया था कि ये अपनी क्लास में भी बहुत इंटेलिजेंट है। और सिर्फ यही नहीं, बाकी जो छोटी छोटी गर्ल्स है वो भी तो प्यारी प्यारी ड्रेसेस पहन के आई थी ना, और ये भी बहुत सुंदर अच्छा डांस करती है, बहुत ही सुंदर करती हैं। काफ़ी गर्ल्स ने और बीननियों ने मिलके यहाँ पे ये जो ग्लास वाला डांस होता है ये भी किया था। अभी तक आपने जितने भी डांस देखे ना मोस्टली उन सब के वीडियोस मेरे पास हैं, बट मैं आप लोगों को शो नहीं कर सकती क्योंकि मैंने शादी में किसी से भी पर्सनली परमिशन ली नहीं कि मैं आपके वीडियोस अपलोड कर दूं क्या। और ऐसे अपलोड करना थोड़ा सा सही नहीं है, क्या पता अगले को अच्छा लगे नहीं लगे। बाकी बहुत ही सुंदर सुंदर डांस किए थे, सब ने बहुत सुंदर डांस किए थे। मोस्टली शादियों में ऐसा होता है ना कि 1-2 जने हैं फिर रेगुलरली वही डांस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ करते नहीं है, कुछ को आता नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे थे और सबको ही डांस करना आता था। और यहाँ पे फिर है ना कुछ जो लेडीज़ थी वो जो बनडी की मम्मी हैं उनको लेकर आ गई थी डांस करवाने के लिए कि ठीक है आप भी डांस करो, बट उनके कुछ प्रॉब्लम है, तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, इस वजह से वो ज़्यादा डांस नहीं कर पा रही थी। और जो गाना था जो इन लेडीज़ ने चूज़ किया था वो भी बहुत शानदार था, मैंने तो पहली बार ही सुना था ये गाना। फाइनली सबकी मेहनत रंग लेके आई और सबने इतनी मेहनत करी थी इनको डांस करवाने की, तो इन्होंने लास्ट में थोड़ी सी कोशिश करी, थोड़ा सा डांस किया, करके दिखाया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था वहाँ पे ये, तो इन्होंने भी डांस किया। और फिर बारी आती है बनडी के पापा की क्योंकि मम्मी से डांस करवा लिया तो फिर इन लोगों ने कोशिश करी थी कि पापा भी डांस करें, बट जेंट्स को डांस करवाना इतना आसान नहीं होता है। अरे मैं यहाँ एक ही बार बैठ गया भाई, वो ठीक है, मेरा काम उसी में चल जाएगा। तो लेडीज़ ने मेहनत तो बहुत करी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बनडी के पापा ने डांस नहीं किया, मासूसा ने लास्ट में इन्हीं को गोली दे दी और डांस वगैरह नहीं किया। तो बस यही था आज का डांस का प्रोग्राम। नेक्स्ट डे हो गया और आज है शादी का दिन 29 नवंबर और बात का प्रोग्राम भी आज का ही था। तो मॉर्निंग का टाइम है और भाती आ गए थे सुबह ही, तो यहाँ पे वही प्रोग्राम चल रहा है। और ये जो मोमेंट था ना ये शादी का सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि जो मेन जो भाती थे ना, मतलब जो मामोसा थे, जो लड़की है जो बनडी है उसके जो मेन मामोसा हैं, मामोसा की लड़के हैं, उनके लड़के हैं, वो अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है। तो ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था हम सब के लिए,
क्योंकि हम लोगों का ननिहाल भी सेम है और सब कुछ सेम है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इमोशनल था हम सब के लिए। और ये हैं हमारे मामू साहब, मतलब हम लोगों के क्लोज़ ही हैं, बट उसके रियल मामूसा नहीं है, लेकिन हम सबके ये मामूसा हैं। तो हर शादी में ये बहुत ही आगे रहते हैं, तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं सभी रिश्तों में, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। तो बस ये हो गया यहाँ पे भात का प्रोग्राम, और जो गेस्ट वगैरह थे वो सब एक एक करके सबका नंबर आया। भाती बहुत ज़्यादा नहीं थे क्योंकि रीज़न मैंने आपको बताया था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं मेरी मौसी के आई हूँ शादी में तो मेरी मम्मी क्यों नहीं आए। उसका भी एक रीज़न है कि जो मेरी मम्मी हैं उनके जो मामूसा हैं वो भी एक्सपायर हो गए थे इन्हीं दिनों में, इस वजह से मम्मी नहीं आ पाए, ना मेरे नानी साहब आए, और इसीलिए मैं आई हूँ शादी में। और मैं तो वैसे भी आती, बट मम्मी नहीं आ पाई, इस वजह से मेरा आना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो बस ये रीज़न था। तो बस अभी जब मैं आपको बता रही हूँ ना, तब भी मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि जो इसके मामूसा के जो लड़के थे उनसे जो गांव के सभी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो बस यही सब पॉइंट था। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ भात। तो ये है भात, इस पर कुछ कैश था, गोल्ड था, और बाकी सबके कपड़े थे जो यूजुअली मोस्टली हर शादी के अंदर होता है। तो ये इसके ननिहाल वालों की साइड से था, ये भात था। और यहाँ पे बारात आ गई थी, तो ये जो झिलमिल की आरती होती है थाली, ये भी जो लड़की है उन्हीं की तरफ से जाती है लड़की के ससुराल। तो यहाँ पे लेडीज़ मिलके वही बना रही थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, क्योंकि आजकल ये रेडीमेड भी मिलने लग गई है। और थोड़े दिनों में ये जो कुछ एक लोग बनाते हैं ना, ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली लोग अब धीरे धीरे पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। और अब काफ़ी है जो अब वाले जो हैं उनको ये बनाने भी नहीं आते। अभी तो ये कुछ एक लेडीज़ हैं जो बना लेती हैं, और अब की जो बीरनियाँ उनको तो शायद नहीं आता होगा, मुझे भी नहीं आता। और उसके बाद में ये है जो लड़की के साथ जाएगा, मतलब कि दहेज, वो तो अगलों की कोई डिमांड नहीं थी। तो ये जो कुछ भी किया है ये सब एक्स्ट्रा ही है, माँ बाप ने अपनी इच्छा से किया है, उनकी डिमांड नहीं थी। और ये रात का टाइम है, जब बारात आ गई थी, फेरे वेरे हो गए थे। तो कुछ गांव के क्या रिचुअल्स आगे पीछे होते हैं, तो हौच पौच हो गया था थोड़ा, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई बीच की कुछ एक रस्मों का। तो सीधे मैं फेरों की शूट कर रही हूँ, और वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फेरों में बैठे बैठे ना पैर सो जाते हैं, मतलब मेरे तो सो जाते हैं। मेरी शादी के टाइम तो नहीं सोए थे, लेकिन अब तो मेरे को नीचे बैठते मेरे पैर सो जाते हैं। तो मैं बस, ये लोग बैठे थे ना, तो मैं यही सोच रही थी इनके पैर नहीं सो गए हो, पैर नहीं सो गए हो। कमर दर्द भी होती है, पैर भी सो जाते हैं, बट ठीक है, उस टाइम क्रेज़ इतना होता है कि ये सब चीज़ें माइंड में ही नहीं आती हैं। लेकिन मैं तो नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठी थी, मैं तो ऊपर चेयर के ऊपर बैठी थी, क्योंकि फिर एकदम से उठना करना जाना पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पे मैं हूँ, और लाली है जो कि मतलब बुआ की लड़की है, बनड़ी है उसकी। तो हम लोग पीछे बैठे थे, और फाइनली यहाँ पे फेरे हो गए थे। विदाई भी अभी रात को ही हो गई थी, और इस टाइम तक है ना पिन्नू की कंडीशन बहुत ऐसी हो गई थी ख़राब, क्योंकि फिर हम बैठे बैठे थक ही जाते हैं सभी। तो ये है पिन्नू, मतलब मैंने पूरी शादी का आपको वीडियो बता दिया, बनड़ी का नाम नहीं बताया। बनड़ी का नाम है पिन्नू, वैसे है सुमन। तो बस ये फेरे हो गए थे। फेरे के बाद में जो ओढ़ानी पहरानी होती है वो हो गई थी, सबने सीख वगैरह दी। मेरे भी यहाँ इसमें थे हिस्से, लेकिन मेरे वीडियो शूट नहीं हुए। एज़ यूजुअली कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था, तो मेरा वीडियो शूट नहीं हुआ है। हालांकि मैंने कपड़े नहीं पहनाए थे, बट जो तिलक वगैरह करते हैं उसमें था। और फिर रात को ही विदाई हो गई थी, और ये नेक्स्ट डे जब एक एक करके सभी जो गेस्ट थे वो जा रहे थे, और मैं भी फिर मेरे घर आ गई थी फाइनली। और लास्टली मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ एक शादी की फ़ोटोज़, जो मतलब बहुत ही मेमोरेबल था। वहाँ पे सभी लोगों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी, और ये तो मतलब मेरे साथ होता ही है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, बहुत जल्दी से मेरी बॉन्डिंग बन जाती है सबसे। तो ये थी कुछ एक फ़ोटोज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और बहुत ही मेमोरेबल था ये सारी फ़ोटोज़ जो पुरानी शादी की, मतलब वीडियोज़ में वो चीज़ें जो नहीं आ पाई ना, वो फ़ोटोज़ के अंदर हैं। तो दोनों ही चीज़ें मैटर करती है, फ़ोटोज़ भी, वीडियोज़ भी। और क्योंकि हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता कि कोई आपका वीडियो शूट करे जिस वीडियो में आप भी आओ, लेकिन फ़ोटोज़ ऐसा होता है कि आप एज ए सेल्फ़ी हर जगह आप फ़ोटो लेके उस जो पूरा मोमेंट है उसको कैप्चर कर सकते हो, याद कर सकते हो एक की फ़ोटो से पूरा सिनेरियो कि उस टाइम क्या चल रहा था।
और शादी में ये रेड सूट मुझे बहुत सुंदर लगा, इतना मैंने सोचा नहीं था। मुझे रेड कलर मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन ये सूट मुझ पे लग भी बहुत सुंदर रहा था और मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। और कुछ एक मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ जो मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे, अच्छा कनेक्शन हो गया था, तो उन सब के साथ मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ली थी ताकि ये सब आगे तक मेरे साथ रहे। और ये है दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो। बस यहीं तक था आज का वीडियो। सो बाय।